आरजेडी की महिला नेताओं से भाजपा इतना डर गई है कि इनके सामने अपने प्रवक्ता को भेजना ही बंद कर दिया है। सबूत के साथ ये आरोप आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान ने लगाए हैं और अपने साथ ही प्रियंका भारती और कंचना यादव का नाम भी बताया है, जिनके सामने बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बैठना छोड़ दिया है। यानी कि 3 महिला प्रवक्ताओं के सवाल बीजेपी को इतने भारी पड़ते हैं कि बकायदा इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। दोस्तों, सारिका ने एक टीवी डिबेट की क्लिप शेयर की और कई आरोप लगाए। पहले क्लिप की बात कर लेते हैं। क्लिप में एक बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोदार कहते हैं कि हमारी पार्टी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कि जिस भी डिबेट में सारिका पासवान होंगी, आपको उनके साथ नहीं बैठना है। लेकिन सवाल यह है कि भाई, कहीं भी डिबेट हो और अगर सत्ता पक्ष से लोग ना हो तो उस डिबेट का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस वजह से चैनलों ने आरजेडी के इन प्रवक्ताओं को बैठाना ही बंद कर दिया है। यानी कि एक तरह से गोदी मीडिया ने इनका बॉयकॉट शुरू कर दिया। अब खुद तीनों ने इसको लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता व जेएनयू की पीएचडी स्कॉलर प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से कई पोस्ट में आरोप लगाया है कि किस तरह से राजनीतिक प्रभाव में आकर टीवी चैनल डिबेट पैनल में लेने से आनाकानी करने लगे हैं। प्रियंका भारती ने तो इसे मॉडर्न अनटचेबिलिटी तक कह दिया है, यानी कि आधुनिक छुआछूत। उन्होंने कहा, साल भर से मेरे साथ कई चैनल यही करते थे, कहते थे टॉपिक बदल गया इसलिए आपको नहीं ले रहे, फिर देखते थे टॉपिक वही है। एक चैनल साल भर से नहीं लेते थे। कई एंकर्स ने तो साफ मना कर रखा था कि साथ नहीं बैठेंगे। ये अलग तरीके की मॉडर्न अनटचेबिलिटी है। सारिका पासवान, कंचना यादव और मैं 3 वो बहुजन महिलाएं हैं जिनके सामने इनकी पूरी मशीनरी फेल हो चुकी है। तेजस्वी जी का साथ हमारी ताकत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले पर उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि जो टीवी चैनल्स उनके प्रवक्ताओं को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस चैनल पर पार्टी का कोई भी लीडर शामिल नहीं होगा। उन चैनलों को कोई बाइट नहीं दिए जाएंगे, उन चैनलों के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। खुद तेजस्वी भी ऐसे चैनलों को इंटरव्यू नहीं देंगे। प्रियंका भारती ने एक प्रवक्ता का नाम भी लिया। उन्होंने कहा, अजय आलोक ऑन एयर डिबेट में सबके सामने बोले कि जिस डिबेट में ये बैठी होगी हम नहीं बैठेंगे और बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं बैठेगा। आरजेडी की ही एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव हैं, उन्होंने भी ऐसा ही आरोप लगाया। वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से लिखती हैं कि पिछले 2-4 दिनों से जब भी पार्टी मुझे किसी चैनल पर भेजती है तो चैनल की ओर से फोन आता है कि मैडम, हम आपको नहीं रख सकते, बीजेपी ने आप पर रोक लगा दी है। मेरा सीधा सवाल है कि आखिर बीजेपी कौन होती है किसी प्रवक्ता को बैन करने वाली? ये तो हमारी पार्टी का अधिकार है। पार्टी जिसको जहां भेजती है वो वहीं जाता है। क्या ये निर्णय बीजेपी और एंकरों की सुविधा के आधार पर होगा? परसों से पहले ही 3 चैनलों ने मुझे हटा दिया। उसके बाद परसों 2 और चैनलों ने ऐसा ही किया। परसों एक चैनल ने साहस दिखाते हुए कहा, आइए हम रिस्क लेंगे। लेकिन जैसे ही वो शो से जुड़ी, महज 10 मिनट के अंदर ही बीजेपी ऑफिस से चैनल को फोन आने लगा और मुझे हटाया गया। जब मुझे नहीं हटाया गया तो बीजेपी ने अपने प्रवक्ता को हटा लिया। कल भी एक चैनल ने शो शुरू होने से सिर्फ 10 मिनट पहले मुझे ड्रॉप कर दिया। एक चैनल ने तो फोन तक नहीं किया। जिन चैनलों ने मुझे ड्रॉप किया उन्होंने साफ कहा, हमने बहुत कोशिश की लेकिन बीजेपी मान ही नहीं रही है। अब जरूरी है कि समझा जाए ये सब क्यों हो रहा है। सच्चाई ये है कि आरजेडी के सामने इनका नैरेटिव लगातार नाकाम हो रहा है। तथाकथित राजनीतिक विश्लेषक जो वास्तव में संघी होते हैं, एंकर जो सामान्यतः बीजेपी का ही पक्ष लेते हैं, बीजेपी और एनडीए के अधिकांश प्रवक्ता सब एक ही भाषा बोलते हैं। इसके बावजूद वो आरजेडी की महिला प्रवक्ताओं से घबराए हुए हैं। असल समस्या ये है कि इन्हें ये कल्पना तक नहीं थी कि पिछड़े और दलित समाज से आई महिलाएं उनके कुतर्कों का डट कर सामना करेंगी और उन्हें टिकने नहीं देंगी। महिलाओं के प्रति घृणा तो इनकी विचारधारा का हिस्सा है ही, लेकिन ये लड़ाई ऐसे ही थमने वाली नहीं है। हम डर कर पीछे हट जाएंगे, ये संभव ही नहीं है। सारिका ने तो बाकायदा सबूत के साथ लिख दिया कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी बीजेपी के लिए बहुत खतरनाक है। सारिका अपने एक्स अकाउंट से लिखती है कि सबूत के साथ पेश कर रही हूँ, जरा ध्यान से सुनिए। भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा? भाजपाइयों का पुराना इतिहास रहा है कि जब वो बहुजनों की बहन बेटियों के सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं तब ये बीच डिबेट से उठकर भागते हैं और कहते हैं कि हमारी पार्टी का गाइडलाइन है कि सारिका पासवान जिस भी डिबेट में बैठी रहेंगी वहां से उठ जाना है। तमाम बड़े मीडिया हाउस को चेतावनी दी गई है कि आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान, कंचना यादव और प्रियंका भारती तीनों प्रवक्ताओं को डिबेट के लिए टीवी चैनल पर जगह नहीं देना है, नहीं तो भाजपा के प्रवक्ता उस डिबेट में नहीं बैठेंगे। खैर, संघियों का
डरना भी वाजिब है। हम तीनों का कॉम्बिनेशन भी इनके लिए बहुत खतरनाक है। #दलित, #पिछड़ा, #अति पिछड़ा, तो कंठ सूखना लाजमी है। लोग इसे आवाज दबाने की कोशिश भी कह रहे हैं। जिस तरीके से ये जो तीनों महिलाएं हैं ये बहुजन समाज से आती हैं और उनके सवालों का जवाब जब बीजेपी नहीं दे पाती है तो वो सीधे प्रवक्ताओं को या तो उठा देती है या फिर इन्हीं प्रवक्ताओं को बैन करवा देती है, अलग अलग चैनलों से बॉयकॉट करवा देती है। यानी कि जब सवाल के जवाब ना हो तो फिर या तो खुद हट जाओ या फिर जो सवाल पूछता हो उसे पूछने का हक ही ना दो। बिल्कुल यही करने की कोशिश हो रही है। इन आरोपों पर अभी तक भाजपा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या फिर टिप्पणी नहीं आई है, लेकिन लोग हर तरफ से भाजपा को घेर रहे हैं। बहुजन समाज से आने वाली लड़कियों से इतना डर कि उन्हें डिबेट में ही ना लिया जाए, ये बताता है कि बीजेपी अपनी किसी भी काम की जवाबदेही नहीं देना चाहती। अब देखना होगा कि बीजेपी इस पर आगे कोई जवाब देती है या फिर नहीं देती है। फिलहाल के लिए इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।